अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, लेकिन आज मैं तफसीली बताऊंगा उज़ैर बलोच जो कि लियारी गैंग वार के सरगना हैं, उनके ऊपर केसेस के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश है या वो पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये उज़ैर बलोच जो मुख्तलिफ़ मुकदमात में उसके आए रोज़ बरीयत की ख़बरें चलती हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और क्या किसी हमारे इदारे की उज़ैर बलोच से कोई सेटलमेंट हो गई है या फिर उज़ैर बलोच के जो मुकदमात में बरीयत है, क्या इसमें रियासत कमज़ोर हो गई है, क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुल्ज़िम अदालतों से, जो कि संगीन नोयत के केसेस में मतलूब था और नामज़द था, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो वो बरी कैसे हो रहा है। उज़ैर बलोच के हवाले से तमाम तर तफसीलात रखूँगा मैं आपको इस वीडियो में। आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी और जो उज़ैर जान जिन केसेस में बरी हो चुका है उसकी भी असलियत का अंदाज़ा होगा कि किस तरह मुकदमा दर्ज हुए और उसके बाद क्या उज़ैर बलोच सज़ा हो सकती है या वो कभी रिहा होकर जेल से बाहर आ सकता है, उसकी भी आपको मुकम्मल तौर पर जो है तफसीलात सामने आएंगी। उज़ैर बलोच के ऊपर मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि 65 मुकदमात में उज़ैर बलोच बराह रास्त नामज़द है। कई ऐसे केसेस हैं जिनमें उज़ैर बलोच को जो है पुलिस ने किसी मुल्ज़िम के एतराफ़ी बयान के ऊपर मुकदमे में नामज़द किया, जिसमें लियारी के मुख्तलिफ जो थाने बगदादी, चाकीवाड़ा, कलाकोट और मुख्तलिफ जो थाने हैं लियारी के, उसमें ये नामज़द था। जिसमें जो मुकदमात ऐसे भी थे जिसमें किसी मुल्ज़िम ने कहा कि फ़लाँ तारीख को जो बस को आग लगी थी वो मैंने उज़ैर जान बलोच के कहने पर ये आग लगाई थी बस को। तो पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं या पुलिस ने जो FIR दर्ज की, उसमें पुलिस अपनी FIR में लिखती है कि उज़ैर जान बलोच के उकसाने पर बस को आग लगाई गई। अब उकसाना जो है उसको अदालत में साबित करना होगा ताकि जिसके कहने पर ये बस को आग लगी उसका जो है उसकी वजूहात और उसके बाद उस तक कड़ी से कड़ी मिलाई जाए ताकि मुल्ज़िम को सज़ा हो सके। लेकिन चूँकि उकसाना पुलिस साबित नहीं कर पाई और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सिरे से की ही नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार उनको पता ही नहीं है, या तो जो हमारे हुकूमती इदारे हैं जिनका काम है वो प्रोसिक्यूशन के लिए या जो तफ्तीशी निज़ाम है उसको तफ्तीश के नाम पर जो पुलिस अफसरान हैं उनको केसेस में जो रकम मुख्तस की गई है, पैसा मुख्तस किया गया है, वो देते ही नहीं है। तो कोई पुलिस एहलकार या अफसर अपनी जान ख़तरे में डालकर या उसके बाद फिर अपनी जेब से रकम लगाकर, पैसा लगाकर किसी हसास नोयत का केस हो या मामूली नोयत का केस हो, उसकी तफ्तीश वो कैसे करेगा। तो ये सबसे बड़ा फेलियर जो है ऐसे मुकदमात का इस तरह होता है कि कोई भी मुल्ज़िम बराह रास्त जब उसके खिलाफ अदालत में सबूत नहीं आते तो अदालत उसको बरी कर देती है। उसमें जैसे बस को आग लगाने वाला केस था, उसमें पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया कुछ दिन पहले, उज़ैर जान बलोच इसमें जो बरी हुआ है केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, सेशन अदालत से, तो उसमें बस के ड्राइवर को बुलाया गया तो उसने कहा कि बस को आग लगी थी, कौन लोग थे मैं नहीं जानता, उनको पहचान नहीं पाया। उसके बाद जो बस के मालिक थे उनका कहना था कि हाँ बस को आग ज़रूर लग गई थी। उसकी जो बस की जो बकाया जात थे या उसकी बॉडी थी या उसकी जो बाकियात थी, वो बाकियात उसने आके, चूँकि उसके नाम रजिस्ट्रेशन थी, उसने आके अदालत से ली और वो चलता बना। तो अब जहाँ पुलिस ने इस सारे मामले को कड़ी से कड़ी जोड़नी थी वो जोड़ी नहीं। जब अदालत में स्टेटमेंट सामने आएगा नहीं, मुल्ज़मान और गवाहान जो है वो मुल्ज़िम को पहचानने से इनकार कर देंगे, तो फिर मुल्ज़िम ने बरी होना है। जैसे बस ड्राइवर मालिक जो है वो बस वापस लेके जा रहा है और उसके बाद बस का ड्राइवर जो है वो दिहाड़ीदार एक मजदूर है, तो वो कैसे उज़ैर जान बलोच को खड़े होकर वहाँ पहचानेगा अदालत में कि हाँ यही वो मुल्ज़िम है जिसके कहने पर बस को आग लगी या ये वो सारे गैंग में शामिल था जिसकी वजह से बस को आग लगी। तो लिहाजा ये इस तरह के केसेस में मुल्ज़िम जो है वो बरी हुआ है और अब तक 8 केसेस में बरी हो चुका है। अब देखिए, मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूँ आपको। सौलत मिर्ज़ा जो कि साबिक MD KESC शाहिद अहमद कत्ल केस में थे, उनके ऊपर और भी दर्जनों केसेस थे। किसी एक केस में शायद ही उसको सज़ा हुई। मेरी जो मालूमात है, इतलात हैं, उस मुताबिक सिर्फ एक केस में जो सौलत मिर्ज़ा थे उनको सज़ा हुई और वो उसके बाद वो फांसी पर चढ़ गए या उनको चढ़ा दिया गया। तो कोई इतने सारे जो केसेस है उसमें वो तकरीबन सब केसेस में अदालतों से बरी हो गया था। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो पुलिस है या हमारे जो रियासी इदारे हैं वो इस तरह उजलत में केसेस बनाते हैं मुल्ज़मान के ऊपर कि उसके बाद वो साबित करना जो है नामुमकिन सी बात हो जाती है। जैसे
अब नवाज शरीफ के ऊपर या आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बस को आग लगाई या उनके कहने पर फलां काम हुआ, तो अदालत में वो साबित करना पड़ेगा। ज़ाहिर है जब साबित नहीं हो पाएगा तो उसके बाद फिर वो अदालत, चूँकि आज़ाद है अदालतें, और अदालतें जो है वो अदम सबूत की बिना पर, अदम शवाहिद की बिना पर किसी भी मुलजिम को बरी कर सकती हैं। अब जहाँ तक उज़ैर जान बलोच की बात है, उज़ैर जान बलोच के ऊपर कोई बस को आग लगाने, हवाई फायरिंग, उसके बाद फिर बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के अलावा और भी संगीन नौयत के केसेस हैं जो कि अब तक तकरीबन जैसे 8 में बरी हो चुका है, तो अभी 57-58 केसेस और अभी जो है वो ज़ेर समात हैं, उनका ट्रायल अदालतों में चल रहा है। तो इसी तरह जो एक सौलत मिर्ज़ा की मैंने मिसाल दी, इसी तरह के और केसेस हैं जिसमें उज़ैर जान बलोच का जो है वो बचना बहुत ही नामुमकिन सी बात है, क्योंकि पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के पास भी उसके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। और सबसे बड़ा जो शवाहिद और सबूत है वो ये है कि उज़ैर जान बलोच ने खुद एतराफ़ जुर्म किया हुआ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपने तमाम संगीन जो जुराइम था उनका एतराफ़ किया। उस 164 के बयान की रोशनी में भी मुलजिम को अदालत सज़ा दे सकती है। अब तक जिन केसेस में उज़ैर जान बलोच बरी हो चुका है वो केसेस ऐसे हैं कि किसी और मुलजिम ने एतराफ़ किया अपने स्टेटमेंट में कि फ़लाँ जो वाक़या था, फ़लाँ जो वारदात थी वो उज़ैर जान बलोच के कहने पर की या उसकी इमाम पर हुई, तो वो कोई और मुलजिम नामज़द था और फिर पुलिस वालों ने, पुलिस एहलकारों ने तफ्तीश ही नहीं की और तफ्तीश का तरीक़ाकार ही पुलिस को नहीं मालूम था या उन्होंने कोशिश नहीं की, तफ्तीश उनको सिखाई ही नहीं गई। लेकिन अब जिन केसेस का ट्रायल चल रहा है और जिनके फैसले होना बाकी हैं वो तो उज़ैर जान बलोच ने अपने एतराफ़ी बयान में खुद उनका एतराफ़ किया हुआ है। और तो उस बयानात की, उन बयानों की रोशनी में जो कि मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने भी जो बयानात उसने रिकॉर्ड करवाए हैं जिसमें पुलिस समेत तमाम हसास इदारे शामिल थे, तो उसकी रोशनी में उसका ट्रायल होना है। और सबसे ख़ास बात यह है कि उज़ैर जान बलोच के ऊपर जैसे किसी केस का फैसला आता है कि वो बरी हो गया, हमारी जो मीडिया है उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है और ऐसा तासुर दिया जाता है कि हमारे रियासती इदारे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि उज़ैर जान बलोच जो है वो मिलिट्री एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी की वजह से, यानी कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी जासूसी के इल्ज़ाम में जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है उसको 12 साल सज़ा हो चुकी है। पहले मैं आपको मुकम्मल इस सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि उसने एतराफ़ किया था तहकीकाती टीम के सामने अपने 164 के बयान में, जिसकी वजह से तकरीबन 1 साल 2 माह मिलिट्री ट्रायल चला उसका मलीर कोर्ट में, मलीर में, जो कि मिलिट्री का जो वहाँ जहाँ अदालत कायम की गई थी। उसके बाद तमाम शवाहिद और सबूतों की रोशनी में उसको सज़ा हुई। तो ये जब एक मुल्ज़िम सज़ा याफ्ता है उसके बाद जिस दिन गिरफ़्तार हुआ था उसमें उसने ख़ुद जो निशानदेही की थी जिसमें नबीबाग थाने की हदूद में भारी तादाद में असला बरामद हुआ था, वो केस ज़ेर समात है। इसके अलावा उज़ैर जान बलोच ने ख़ुद एतराफ़ किया हुआ है रेंजर्स के 2 एहलकारों को कत्ल करने का, और उसके बाद वो केस भी अभी अंडर ट्रायल है। इसके अलावा और दर्जनों केसेज हैं जिसमें दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और इसके अलावा टारगेट किलिंग के संगीन केसेस हैं और मुतअद्दिद केसेस हैं जिसमें उज़ैर जान बलोच के अगर आप 164 पढ़ेंगे तो मुकम्मल तफसीलात आपको सामने आएगी, जिसमें उसने अपने सारे जो जुराइम हैं उसका खुद एतराफ़ किया हुआ है, उसके ऊपर खुद उसके दस्तखत हुए हैं। तो उज़ैर जान बलोच का जो है वो बचना नामुमकिन सी बात है और जेल से आना नामुमकिन सी बात है। अगर कोई और भी शायद वजूहत हो जाए या वजह हो जाए तो शायद वो बाहर आ सके, लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। उजलत में हमारे जिस तरह इदारे करते हैं उनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि अगर एक मुलज़िम का बराह रास्त अगर कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो जैसे मिसाल के तौर पर अल्ताफ़ हुसैन को किसी केस में नामज़द कर देते हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन तो था ही नहीं और यहाँ पर वो मौजूद ही नहीं है। जब अल्ताफ़ हुसैन ने वो वाक़या किया ही नहीं तो अगर उस केस में नामज़द कर देंगे तो अल्ताफ़ हुसैन बरी हो जाएगा। तो उससे फिर तासुर ये हो जाएगा कि जो हमारे जो रियासी इदारे हैं वो फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, तो जिस तरह उज़ैर जान बलोच के केसेस में हो रहा है। तो एक केस बनाएं जिसमें वाकई ही वो मुलव्विस है, जिसके शवाहिद मौजूद हों, 2 केसेस होंगे, 10 केसेस होंगे, 12 केसेस होंगे, 20 केसेस होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि अगर किसी 65 केसेस में अगर किसी को नामज़द कर देंगे तो उसके ऊपर आपको फिर शवाहिद और सबूत भी अदालतों में पेश करने होते हैं। अदालतें जो है शवाहिद और सबूत की रोशनी में मुलज़िम को सज़ा देती हैं। इसलिए एक तो ये वजह है कि मुलज़िम अदम शवाहिद की वजह से अदालतों से बरी हो रहा है उज़ैर जान बलोच, और उसके बाद इन केसेस में जिनमें उज़ैर जान बलोच को किसी और मुल्ज़िम की निशानदेही पर नामज़द किया गया था वो पहले से ही बरी हो चुके हैं। तो फिर एक मरकज़ी मुल्ज़िम जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने खुद जाकर बस को आग लगाई या पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, तो फिर जिसकी इमाम पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम था तो उसको फिर कैसे सज़ा हो सकती है, क्योंकि पहले जो मरकज़ी मुल्ज़िम था उसके ऊपर पुलिस ये इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी और पहचानने से इनकार कर दिया। कई ऐसे बयानात हैं पुलिस के जिसमें पुलिस खुद जो है वो उनके बयानात में तज़ाद होता है
लिखा कुछ जाता है एफआईआर में, उसके बाद जब अदालतों में बयान दिया जाता है वो पुलिस एहलकारों की जानिब से बयान कुछ और होता है, तो फिर वो मुलजिम को कैसे किस तरह सज़ा हो सकती है। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिस एहलकार खुद उसमें मुद्दई भी हैं, उसमें गवाह भी हैं, सारे शवाहिद भी उन्होंने जमा किए हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी जान जो है ख़तरे में डालकर वो नहीं करनी होती, क्योंकि हमारा यहाँ तो ना कोई तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है और ना ही हमारी जो पुलिस है ख़ासतौर पर सिंध में उसको जो है वो कोई तहफ़्फ़ुज़ का जो है उनको एहसास होता है। तो इसलिए किसी हाई प्रोफाइल मुलजिम के सामने खड़े होकर जो है वो उनका जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाना या उसको शनाख्त करना एक बहुत मुश्किल सी बात होती है। आप सानिया बल्दिया वाला केस देख लें, सानिया बल्दिया वाले केस में इतना हाई प्रोफाइल केस था कि तमाम हमारे जो इदारे थे वो इस केस से मुसलसल जुड़े रहे और ऐसे ऐसे गवाह जो इस पस मंज़र से हट चुके थे, जा चुके थे, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके अदालतों में पेश किया गया, ले आया गया और उसके बाद उन्होंने अदालतों में बयान रिकॉर्ड करवाए, तो उसकी वजह से मुल्ज़मान को सज़ा हुई। तो अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और हमारे पुलिस के जो इदारे हैं वो सही मानों में तफ्तीश करेंगे और जो तफ्तीश करेंगे और गवाह और सबूत पेश करेंगे, तो फिर उज़ैर बलोच हो या कोई और मुल्ज़िम हो वो अदालतों से सज़ा से नहीं बच पाता। लेकिन उज़ैर बलोच के ऊपर और 50 से ज़ायद केसेस बाकी हैं, वो किसी भी सूरत अदालत से रिहा होकर बाहर नहीं आ सकता। ये मैं तो आखिरी जब तक केस भी होगा तब तक भी इसी बात पे कायम रहूँगा और फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।